अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, पिछली क्लास में तजवीद के सबक में हमने क्या पढ़ा था? झटके का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा उसके साथ साथ और मजीद हमने क्या, ये झटका जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, हमने क्या पढ़ा था? हाँ, झटका किसका कॉन्सेप्ट है? जज़म का कॉन्सेप्ट है, जज़म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, कलकला के हवाले से जो मिसालें लिख कर आने का कहा था, मिसालें तो यहाँ सुन ली थी हमने ना, हो गई थी पिछली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जरा कलकला को पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल में कलकला के जो हमने पढ़ा था, कलकला में होता क्या है? कलकला का मतलब क्या है? कलकला का मतलब क्या है? हाँ, मखरज में लगकर वापस आना, ठीक है। इन सब में अगर आप देखेंगे साथ में थोड़ी वजाहत बता दी गई है कि हुरूफ कलकला किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए तो ये आम कलकला होगा, आवाज़ में बहुत ज़्यादा जुम्बश पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हुरूफ कलकला किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाएं तो बहुत ज़्यादा जुम्बश पैदा होगी, बहुत ज़्यादा, यानी वो आवाज़ जो है साउंड से लगकर, मखरज से लगकर वापस जो आएगा तो उसमें ज़रा शिद्दत होगी, ज़्यादा तेज़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, ज़रा सब पढ़ेगा। अक़रबू, अक़रबू, ठीक है। इसी तरीके से ये इसके भी तीन साउंड बनेंगे, तीन साउंड बनेंगे। पहले क्या होगा? यक़, पढ़े, यक़ ब लू, तीन साउंड है, यक़ ब लू, ठीक है। दोबारा पढ़िएगा, यक़ ब लू। अब तीनों साउंड को मिलाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा? यक़ ब लू, यक़ ब लू। इसी तरीके से काफ की एक और मिसाल है, नक़ सोस, पढ़े, नक़ सोस। अब देखें दोनों के पढ़ने का फर्क न समझ में आ रहा है आपको? इसको पढ़ते हुए कलकला हो रहा है तो क्या साउंड आ रहा है? नक़, नक़। लेकिन वही जज़म यहाँ पर भी है, लेकिन हम यहाँ पर कैसे पढ़ ले? सोस, ठीक है। तो अगर इसको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। सोस अगर हम पढ़े सोस तो गलत है। तो नक़ सोस, क्योंकि यहाँ कलकला है, यहाँ कलकला नहीं है। तो नक़ सोस क्या होगा? नक़ सोस, ठीक है। अच्छा, ये काफ की मिसालें थी ना। अब यहाँ पर काफ आखिर में आया है तो इससे ज्यादा कलकला यहाँ होगा। कैसे होगा? खलक़, क्या होगा? पढ़िए, खलक़, खलक़, देखिए यहाँ पर क्या है? अक़रबू, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा होगा, खलक़, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आ जाए, यहाँ अच्छा बाकी मिसाल है खलक़ के साथ हमने मैंने कहा था कि आप तो सेकंड लास्ट सूरत जो है वो पढ़ के आइएगा। तो उस सूरत के आखिर में क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, तो वो कलकला ज्यादा, फलक़, ठीक है, खलक़ और फलक़, ठीक है। इसी तरीके से और कौन सी आयत है जिसके आखिर में काफ आया हो? हाँ हाँ, उसमें खलक़ आया है, और उसके साथ साथ आगे उसके अगली आयत अगर आप पढ़ते हैं तो क्या है? उसके आखिर में क्या आता है? अलक़, 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 ठीक है ना। तो वहां पर भी काफ, अलक़, ठीक है। चलें अब आगे हम चलते हैं, ये काफ की मिसाल हो गई। अब यहाँ पर ता की मिसाल, यहाँ पर कोई ता आखिर में है कहीं पर? यहाँ नहीं। तो खैर चले हम पढ़ लेते हैं इसको। मक़लई, पढ़े, ठीक है। इसको पढ़ते क्या होगा? मक़लई, तीन साउंड है, मक़लई, पढ़िएगा, मक़लई, मिलाएं, ठीक है। दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े, पूरी जबान ऊपर लगे, ठीक है, पूरी जबान ऊपर लगे। मक़लई, तो को जब वैसे तो के अंदर जबान की नोक सामने वाले दांतों की जड़ में लगेगी ना, ये मखरज है ना, इसका मखरज तो याद है ना, मखरज भूल तो ही है। मखरज ये किसी के उसमें जो है सबसे आपसे जो है इसकी दोहराई करवाएंगे, ठीक है। तो मक़लई, तो यहाँ पर वैसे क़ा का मखरज क्या है? जबान की नोक सामने वाले दांतों की जड़। लेकिन जब क़ा को आप मोटा कर रहे हैं तो पूरी जबान ऊपर जो है ऐसे लगेगी तो मोटे का साउंड आएगा, मक़लई, मक़लई, ठीक है। चले इसको पढ़ लेते हैं, योको, पढ़े, योको आई मु, तीन साउंड है, योको आई मु। दोबारा पढ़े, योको आई मु, मिलाएं,
इसी तरीके से इसको पढ़ेगा, ये भी 3 साउंड है, क्या है? अप ह रू, दोबारा अप ह रू, मिलाएं, यहाँ आ जाए, ये दो यहाँ पर 2 साउंड होंगे, कौन से 2 साउंड है पढ़िएगा? बप श, बप श, बप श, मिलाएं, ठीक है। यहाँ पर बा की मिसालें आ गई, तो इसको पढ़ते हुए दोनों होंठ मिलकर फौरन अलग हो, कैसे पढ़ेंगे? इब नो, वो 2 साउंड है, इब नो, ठीक है। तो पहला साउंड क्या है? इब। अब इसको इब पढ़ना गलत है, क्या पढ़ेंगे? इब, होंठ लगकर फौरन अलग हो जाए, इब पढ़े, इब नो, इब नो, इब नो, मिलाएं, इब नो, ठीक है। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे आब, क्या पढ़ेंगे? आब दू, 2 साउंड है ना, आब दू, 2 साउंड है, आब दू, आब दू, आब दू, मिलाएं, ठीक है। यहाँ आ जाए, क्या है? कब ली, कब ली, कब ली, मिलाएं, ठीक है। यहाँ पर इसी के आगे काफ का साउंड आ गया, कब ली का, 3 साउंड हो गया, पढ़े, कब ली का, दोबारा कब ली का, मिलाएं, ठीक है। यहाँ अब वो काफ की जगह पर आगे सिर्फ हिम को मिलाना है, तो पढ़े कब ली हिम, 3 साउंड है, ठीक है। कब ली हिम, दोबारा कब ली हिम, मिलाएं, कब ली हिम, ठीक है। यहाँ आ जाए, हिम की जगह क्या आ जाएगा भाई? कुम आ जाएगा। तो क्या हिम और कुम में क्या फर्क है? कबल हिम का मतलब क्या है? हाँ हाँ बताए ना, कबल, कबल का मतलब क्या है? कबल का मतलब है कबलहू, उससे पहले, कबलहुम, और सबसे पहले, या कबली हिम, और सबसे पहले। तो हुम या हिम माना तो एक ही रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसके लिए इशारा क्या होगा? बताए भाई, प्रैक्टिस किए ना, इसका इसका इशारा क्या होगा? कौन सा इशारा होगा? सामने, कबली का। और यही इशारा यहाँ पे क्या होगा? कब लिकुम, ठीक है। चलें, तो इसके अंदर ये वाला साउंड आया, ये भी 3 साउंड होंगे, क्या साउंड है बोले? कब ली कुम, मिलाएं, कब ली कुम, कब ली कुम, ठीक है। यहाँ आ जाए, पढ़े नब लू व, दोबारा नब लू व, दोबारा नब लू व, मिलाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इधर हम कलकला जैसा कर रहे हैं, अब यहाँ पर कलकला उससे ज्यादा होगा। यहाँ पर वो कलकला कैसे होगा? वक़ तरीब, क्या? वक़ तरीब, यहाँ पर कलकला यहाँ से ज्यादा, क्यों? यहाँ दरमियान में, यहाँ आखिर में, तो कलकला यहाँ ज्यादा हो रहा है, क्या होगा? वक़ तरीब, क्या है? वक़ तरीब, वक़ तरीब। चलें, यहाँ आ जाए जीम का, यहाँ पर जीम है कोई? यहाँ नहीं है जीम, चले हम पढ़ लेते हैं इसको। इजअल, पढ़े इजअल, इजअल, 2 साउंड होंगे, इजअल, पहला साउंड क्या होगा? इज, दूसरा साउंड क्या होगा? अल, इजअल, इजअल, मिलाएं, यहाँ आ जाए। अब यहाँ पर 3 साउंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाम साकिन था, तो इसलिए आइन वाला साउंड इसके साथ मिल रहा था ना। यहाँ पर लाम के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर अपना अपनी हरकत है, आइन के ऊपर अपनी हरकत है, तो इनके अलग अलग साउंड हो जाएगा। तो पहला साउंड क्या होगा? यज, दूसरा साउंड क्या है? आ, तीसरा साउंड क्या है? लू, दोबारा यज आ लू, दोबारा यज आ लू, मिलाएं, ठीक है। यहाँ आ जाए, इसको पढ़े 2 साउंड होंगे, कितने साउंड होंगे भाई? 2 3 4 कितने? 2, तो क्या साउंड होगा? आद नी, दोबारा आद नी, दोबारा आद नी, मिलाएं, यहाँ आ जाए, आद लू, दोबारा आद लू, दोबारा आद लू, मिलाएं, ठीक है। यहाँ पर कितने साउंड होंगे? 2। पढ़े, पहला साउंड क्या होगा? यद, दूसरा साउंड औ, दोबारा यद औ, मिलाएं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कितने साउंड होंगे? 2। पहला साउंड क्या होगा? तद, दूसरा औ, तद औ, तद औ, मिलाएं, ठीक है। अब यहाँ पर
आपने यदउ आदनी और यहाँ पर आपने पढ़ा ना, अब यहाँ पर जो है दाल पे कलकला उसके मुकाबले में ज्यादा होगा। पढ़ेंगे इसको क्या, दो साउंड होंगे, पहला साउंड क्या होगा वाह, दूसरा साउंड क्या होगा बुध, तो वहां से ज्यादा होना चाहिए, वाह बुध, वाह बुध, वाह बुध, मिलाएं, ठीक है। उसके बाद वस जुद, वस जुद, वस जुद, मिलाएं, ठीक है। यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर कितने साउंड होंगे, पहला साउंड क्या होगा लम, दूसरा साउंड या, तीसरा साउंड लेद, तो टोटल 3 साउंड हो गए। हरूफ 5 है, साउंड 3 होंगे, क्यों, 2 जगह जज़म है, तो जज़म जो है उसके अपने साउंड होता नहीं, वो पहले वाला हर्फ को साउंड देता है। तो बताएं लम या लिद, दोबारा लम या लिद, दोबारा लम या लिद, मिलाएं, लम या लिद, ठीक है। आगे है, इसमें कितने साउंड होंगे भाई 2, बताएं फ कद, दोबारा फ कद, दोबारा फ कद, फकद का मतलब क्या है, फकद का मतलब क्या है, हाँ फ का मतलब बस, और कद का मतलब तहकीक। लेकिन अगर इसको आप फकद की बजाय आप अगर फकदा पढ़ते हैं, फकदा, तो इसका मतलब क्या है, गुम हो जाना। जिससे रास्ता गुम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, फकद सबील, रास्ता उससे खो गया है। तो ये बात भी ज़हन में रखें कि हमने जो पीछे पढ़ा ना कि जबर जेर पेश से माना तगीर होती है, तो यहाँ पर जज़म की जगह अगर हम सिर्फ जबर पढ़ जाएं तो माना कहां से कहां पहुंच जाती है, ठीक है। तो पढ़ें फकद, क्या होगा फकद, आगे आ जाए ला कद, बोले ला कद, 2 साउंड है, पहला साउंड क्या है ला, दूसरा साउंड क्या है कद, मिलाएं। अब यहाँ पर वाव भी आ गया, तो कितने साउंड हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो पहला साउंड क्या होगा वाह, दूसरा ला, तीसरा कद, पहला साउंड क्या है वाह, दूसरा ला, तीसरा कद, मिलाएं वाला कद, ठीक है। चलें आज, अच्छा उसके बाद हमने हमजा साकिना पढ़ लिया था। अच्छा हमजा साकिना में होता क्या है, क्या होता है फरहान भाई, क्या होता है, नहीं पढ़ा पिछली क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा था ना पिछली क्लास में, हाँ होमवर्क भी मिला था इसका, तो बताएं होमवर्क बताएं, फरहान भाई होमवर्क किया है, फंस गए अच्छा आप एब्सेंट थे तो ये तो डबल जुर्म है, हाँ ये तो डबल जुर्म हो गया। चलें किस किस ने होमवर्क किया है, एक क्लास रियान भाई की, मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास होती है जुर्माने लगते सबके। चलें जी बताएं, होमवर्क किया है, बताएं मिसालें बताएं जी। पहला क्या है बिसा, हाँ कैसे पढ़ेंगे इसको, वो जो अली भाई ने लिखा है वो ये है, तो इसमें भी 2 साउंड होंगे, साउंड क्या होगा पहला 2 साउंड है ना, पहला साउंड क्या है बी, दूसरा साउंड क्या है सा, बी सा, बी सा, बिल्कुल झटका, झटके में आवाज मखरज में जाकर वहीं ठहर जाए, वहीं जम जाए, रुक जाए। हाँ उसके बाद अगला अगला साउंड आपने पढ़ना है, क्या होगा बी सा, ठीक है जी अली भाई। इसके अलावा नहीं हाँ बताएं, हाँ कुल बिसयमुरुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, हाँ ठीक है। और अच्छा इसके अंदर दूसरा भी आ गया, 3 हो गए, 3, हाँ 3 हो गए, बिसा, फिर यमुरु, या है या नहीं है, ये है यमुरु, यमुरु, 3 साउंड होंगे, पहला साउंड क्या होगा या, दूसरा साउंड मु, तीसरा रू, ठीक है। पहला साउंड क्या है या, दूसरा मु, तीसरा रू, मिलाएं या मोरू, ठीक है जी। और आगे क्या है तीसरा, क्या बताया आपने मुमिनीन, नहीं है यहाँ नहीं है वहां है, तो क्या होगा मुमिनीन, ठीक है। तो इसको पढ़ते हुए हमजा को झटके के साथ पढ़ना है, अगर झटके के बगैर पढ़ते हैं तो गलती है, ठीक है। यार फरहान भाई हमजा को किसके साथ पढ़ना है, झटके के साथ पढ़ना है। चलें आगे, आप जिस हमजा का समझ रहे हैं वो हमजा ये वाला है, वो ये वाला है, वो ये वाला है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
वो मिसाल हो गई कि वो डॉक्टर ने बोला कि दवाई दे रहा हूँ, बोला दवाई दे रहा हूँ, जाके खिलाने से पहले इसको हिला देना। हो गया, वो जाके अपने अम्मा को उठा के उसको खूब हिलाया, उसके बाद दवाई मुंह में डाल दी। बोला मुंह में दवाई नहीं डाली, अम्मा को नहीं हिलाना था, दवाई को हिलाना था। वो अम्मा मर गई बेचारी, बिल्कुल खत्म थी। तो बोला कि मैं आपने कहा था हिलाना, हिला देना, मैंने हिलाया। कहा कि अम्मा को नहीं हिलाना, दवाई को हिलाना था। तो हमजा को भाई, वो हमजा है उसको नहीं हिलाना, या हमजा को झटका देना है। चले और आगे अगली मिसाल क्या है? हाँ जी, तभी यहाँ है ना, लकद जिता, लकद जिता, इसको कैसे पढ़ेंगे? नहीं, जे नहीं पढ़ना, जे तो गलत है, जे का साउंड ही नहीं है। हाँ जिता, अरबी जबान में जे का साउंड ही नहीं है। हाँ, अरबी जबान में जे डॉट नहीं है। अरबी जबान में क्या है? जिता। क्या है? जिता, जिता। ये उर्दू में और इंग्लिश में जे होता है, यानी जो मजहूल साउंड है, ठीक है। अरबी जबान में जे नहीं होता, अरबी जबान में क्या होता है? जिता, जिता, जिता। चले आगे, और क्या है अगली? हाँ, शिता भी मौजूद है यहाँ पर। क्या है? शिता, ठीक है, शिता। इसको भी कैसे पढ़ेंगे? दो दो साउंड है, पहला साउंड क्या है? शि, दूसरा साउंड क्या है? ता। तो मिलाएं, शिता। जी, आपने लिखी है कोई मिसाल? लिखी आपने? डॉक्टर साहब कोई मिसाल लिखी है आपने? जी बताएं। हाँ, यू खू, यहाँ पे वो तो नहीं है, अलबत्ता ये मौजूद है, ठीक है। रूट वर्ड दोनों का एक ही है। तो रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड क्या बनता है? रूट वर्ड क्या बनेगा? यानी हाँ, अखादा, अखादा, वैसे अखादा या खुदू होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये एक होता है लेना, एक होता है दिलाना, तो हमने ये उस सेंस में लिया है। वैसे अगर बेसिक वर्ड अखादा, ये इसका बेसिक है, या खुदू, तो किसके वजन पे होगा भाई? हाँ भाई, फेमल कुरान वाले, अखादा और फिर या खुदू, तीसरे हर्फ पे क्या है? पेश है, तो किसके वजन पे आ गया? हाँ, नसरा यंसुर, यानी इसकी गर्दान नसरा वाली उस पे होगी, रूट पे होगी। समझ गए? चलें, अगली कोई मिसाल मजीद कोई लिखा है? क्या है? तो फकून, इफ्कुन से, इफ्कुन का मतलब है घड़ना, अपनी तरफ से बनाना। तो वो क्या है? इफ्कुन। तो ये क्या है? तो फकून, जो तुम घड़ते हो, ठीक है। तो क्या होगा? तो फकून, ना आखिर में नून पे दबर है, फिर वक्त की हालत में कून हो जाता है। तो फकून, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो फकून, क्योंकि हमजा हमजा साकिन में झटका पढ़ना है। तो फकून, ठीक है जी। इसके अलावा नहीं है? जितनाकुम, वो हम ये पढ़ चुके हैं। जितना तो हमने पढ़ा, अब वहां पर रूट वर्ड वही है, जितना। तो मिनून, वो भी युमिनून, तो मिनून, ठीक है जी। मुक़सदा, अलैहिम नारुम मुक़सदा, मुक़सदा, भड़कती हुई आग, ठीक है। हाँ, बिसल, बिसा ये यहाँ आ चुका है, बिसल मसीर, ठीक है जी। यहाँ से किसने लिखा है? हाँ, मुक़सदा, इसको कैसे पढ़ेंगे? मुक़सदा, इसको मुँह सदा पढ़ना गलत है। क्या पढ़ेंगे? मुक़सदा, मुक़सदा, अलैहिम नारुम मुक़सदा। हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, आपने सुना होगा, ठीक है जी। हाँ हाँ, वो ये यहाँ पर दोबारा इसको पढ़े, पूरे वर्ड को पढ़े, क्या होगा? पूरा वर्ड नहीं, नहीं मतलब पूरा वर्ड यही है जो आप बता रही है, यही पूरा वर्ड है। शाह मतलब चाहा, यशाउ मतलब चाहता है। तो यशाउ ये असल में यशाउ है, लेकिन वक्फ करेंगे तब झटका होगा, अगर वक्फ नहीं करेंगे तो झटका नहीं होगा। वक्फ का मतलब देखें, हमजा पे झटका तब होगा जब इस पे जज़म होगी ना, जब जज़म नहीं होगी तो झटका नहीं होगा। तो जब आप वक्फ करेंगी तो जज़म में चेंज हो जाएगा ना, यशा, वो जो उसका जो पेश है वो जज़म में चेंज तब होगा।
हाँ इक़रा, ठीक है ठीक है, इक़रा इक़रा, ठीक है। तो हमजा पे झटका होगा जी, क्योंकि अच्छा दूसरे वाले हमजा, पहले वाले हमजा पे नहीं, दूसरे वाले हमजा में, पहले वाले के नीचे ज़ेर है, तो दूसरा वाला आखिर वाला जो है उसके ऊपर क्योंकि जज़म है तो इसलिए झटका होगा, जज़म होगी तो झटका होगा, ये जज़म का कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है जी, आपने लिखा है, बताएं। या यअतूना, अता यअती, आना, तो अता यअतूना, यअतूना, इसको झटके के साथ पढ़ेंगे जी। और इसके अलावा हाँ जी बताएं। यअकुलूना, अकला यअकुलू, खाना, वो यही इसी के वजन में बनेगी, अकला यअकुलू, नसरा यनसुरू, ठीक है। आप इसमें मैंने आपको बताया ना, कुरान पाक में जो भी वर्ब आपके सामने आए, आप उसमें ये देखें कि वो किसके उस पे आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपने तो तीनों पढ़ लिया ना, समिया, समिया, यस्मा, जिसके माजी में ये है तो यानी बीच वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो आप समझ जाएं उसका मुजारे ऐसे बनेगा, यस्माउ। किसमें मैंने आपको बताया ना, पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर होती है, पहले और आखिरी हर्फ पे जबर होती है, जबर, पहले और आखिरी हर्फ पे जबर, आप उठा लें। हाँ हाँ नहीं, वाउन तो वो आपके पास ठीक है, लेकिन उसका उसका आप वाहिद बनाएं, उसके पहले हर्फ और आखिरी हर्फ के ऊपर जज़म होना चाहिए। ये जो है यानी सुलासी मुजर्रद इसको कहा जाता है, यानी जिसके रूट वर्ड जो है तीन हो, जैसे आपने पढ़ा ना फ़अला, नसरा, फतहा, तो जिसके रूट वर्ड तीन हो। अब यहाँ पर भी बहुत सारे आपके सामने आ जाएंगे, आप देखें युमिनु है ना, अब युमिनु का जो माजी है वो क्या है, क्या है माजी, हाँ अमीना, ठीक है। अच्छा ये पेश के साथ है युमिनु, ये आमना युमिनु होगा, आमना ईमान लाना, ठीक है, आमना युमिनु। अब इसके वजन पे सब आ गए, नुमिनु आ गया, तुमिनु आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये खुद, इसके ये नहीं का है, ये नहीं का, ला खुद नहीं है ना, तो आप खुदू ले लें या ये ले लें या मोरू। अब या मोरू आप कुरान पाक में इसका अब देखें, या मोरू का मतलब क्या है, तीसरे हर्फ के ऊपर क्या है, पेश है, शुरू में अलामत मुजारे लगी हुई है, शुरू में अलामत मुजारे लगी हुई है। हाँ अलामत मुजारे क्या है, चार हरूफ है ना, या ता अलिफ नून, इन चार में से कोई एक होगा, हमने पढ़ा है, तो शुरू में या लगा हुआ है, ठीक है, और आखिरी हर्फ के ऊपर पेश है, वाहिद का सीगा है तो आखिरी हर्फ के ऊपर पेश है, तो या मोरू आप समझ जाइए मुजारे का सीगा है, ठीक है। मुजारे को पहचानने का यही तरीका है ना कि शुरू में या हो और आखिरी हर्फ अगर वाहिद है आखिरी हर्फ के ऊपर पेश हो, अगर आखिर वाव नून है और शुरू में या है तो वो भी फेल है, जैसे यकुलून, ठीक है। इसी तरीके से तकुलून, यफालून, तफालून, ये सब के सब है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमारा यमोरू को भी ले लें, ये आ गया यमोरू, अच्छा ये तो हो गया। इसी तरीके से ये शिता है, ये भी माजी है, लेकिन ये जो इसका आपने गर्दान नहीं पढ़ी, जब पढ़ेंगे तो इसको वो समझेंगे, क्योंकि इसमें अलिफ वाव या आता है। मैंने बताया था कि जिसमें अलिफ वाव या आता हो उसकी जो गर्दान है वो थोड़ी सी चेंज बनती है। चलें अब हम चलते हैं तजदीद की तरफ। तजदीद, तजदीद क्या है, ये वाली अलामत जो है, ये जिस हर्फ के ऊपर आती है उसको तजदीद कहा जाता है। ये अलामत, इसका नाम क्या है, तजदीद। इस अलामत का नाम, उस अलामत का नाम क्या था, जज़म, इसका नाम था जज़म, और इसका नाम क्या है, तजदीद, ठीक है। ये जिस हरफ के ऊपर आए उसको क्या कहते हैं, साकिन, और ये जिस हरफ के ऊपर आए उसको क्या कहते हैं, मुशद्दद, ठीक है। जिस हरफ के ऊपर ये जज़म आ जाए उसको क्या कहते हैं, साकिन, आपने पढ़ लिया है, हमजा साकिना, हाँ, और काफ का बा जीम दाल, अगर ये साकिन होंगे तो कलकला होगा, ठीक है। हमजा साकिन होगा तो उसके ऊपर झटका किया जाएगा, आपने पढ़ा ना। तो जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाए, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाए तो वो क्या कहलाता है, मुशद्दद। इस हर्फ को दो मरतबा पढ़ते हैं, ये अलामत जिस हर्फ के ऊपर आ जाए उसको दो मरतबा पढ़ते हैं, ये भी लिख लें। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाए उसको मुशद्दद कहते हैं, या फिर मजीद आसानी के लिए कहें कि मुशद्दद हर्फ को, मुशद्दद हर्फ को दो बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ेंगे। पहली मर्तबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर, और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक। तो पहली मर्तबा जो अपने हर्फ से पहले वाले से मिलाते हैं ना, तो वो यानी उसके वो जज़म है,
जज़म को पहले वाले से मिलाते हैं ना, जज़म को पहले वाले से मिलाया जाता है, तो इसके अंदर जज़म भी पाया जाता है और अपनी हरकत के मुताबिक यानी उसकी अपनी हरकत भी पाई जाती है, तो दोनों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो वो तशदीद कहलाएगा, ठीक है, मुशद्दद कहलाएगा। तो जैसे मिसाल का ये मिसाल आपको बताई गई है कि हमजा और वाव पार्क में झूला झूल रहे थे और उसका भाई भी साथ था। अचानक वाव जो है वो झूले से गिर पड़ा, उसकी टोपी बुरी तरह टेढ़ी हो गई। इतने में हमजा ने आकर वाव की मदद की, इतने में उसका भाई भी आकर पहुंच गया और उनको अपने साथ मिला लिया। तो यहाँ पर जो मदद की तो वाव का भाई भी आकर पहुंच गया, उसको अपने साथ मिलाया तो क्या हुआ, अव्वा, ठीक है, इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो अव्वा। ये खैर कहानी की सूरत में समझाया गया है कि स्कूल के अंदर बच्चों को कहानी समझाई जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये स्लाइड रखी है कि इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट जज़म का, यानी वो पहले वाले हर्फ से मिलाया जा रहा है तो जज़म का कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसकी अपनी हरकत है, यानी वो उसका जो भाई मौजूद है तो उसकी अपनी हरकत है, तो दो मरतबा पढ़ा जाएगा और जिस हर्फ के ऊपर जज़म होती है उसको पढ़ते भी दो मरतबा है। मिसाल के तौर पर ये आप पढ़े, ये क्या है, ये असल में क्या है, हाँ ये असल में क्या है, वद दा, असल में तो ये है ना, वद और दा, असल में तो ये वद और दा, लेकिन हम चूंकि तशदीद मिला दिए ले आए तो दो दालों को खत्म करके एक दाल उसके ऊपर तशदीद लगा के जबर दे दिया, वद्दा, तो मिलाकर जल्दी से पढ़ लेते हैं वद्दा, ठीक है। इसी तरीके से हज्जा, हज्जा असल में क्या है, हज जा, हज जा, ठीक है। बल्कि कुछ लोग तो इसको सरफी कवायद के मुताबिक ये तो हजाजा है, ये वददा है, ये हजाजा है, हा जा दो मरतबा चाहिए, ठीक है, और ये वददा यानी मोहब्बत, ठीक है। इसी तरीके से ये शर्री, ये असल में क्या है, शर और री, ठीक है। इसी तरीके से कुल्लू, ये असल में ये भी कुल लू, दो लाल। तो ये जितने भी है ना, इन सब ये सब जो है इनको दो मरतबा पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ लेते मेरे ख्याल में, पढ़े मेरे साथ, वद्दा, ठीक है। तो तशदीद किसे कहते हैं, फिर अब ये जरा इसको दोहरा लेते हैं, तशदीद किसे कहते हैं, तशदीद किसे कहते हैं, ये जो अलामत है, ये जो अलामत है, ये जो अलामत है, ये तीन दांतों वाली शक्ल, तीन दांतों वाली शक्ल है, इसको क्या कहते हैं, तशदीद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जिस हर्फ के ऊपर आए उसको क्या कहते हैं, मुशद्दद, ये जिस हर्फ के ऊपर आ जाए उसको क्या कहते हैं, मुशद्दद। फिर मुशद्दद हर्फ को कैसे पढ़ते हैं, दो मरतबा पढ़ते हैं, पहली मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। तो ये असल में ये याद हो कि भाई आपने ये पढ़ा था ना कि ये जज़म किसे कहते हैं, दाल जैसी छोटी शक्ल को जज़म कहते हैं। इसी तरीके से तशदीद किसे कहते हैं, तो तीन दांतों वाली छोटी शक्ल जो है उसको तशदीद कहते हैं, ठीक है। जिस हर्फ के ऊपर जज़म है उसको क्या कहते हैं, साकिन, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद है उसको क्या कहते हैं, मुशद्दद, जिस हर्फ के ऊपर जबर ज़ेर पेश है उसको क्या कहते हैं, मुतहर्रिक, हमने पढ़ा ना पिछली क्लास में पढ़ा है, मुतहर्रिक कहते हैं। तो जिस हर्फ के ऊपर फिर तशदीद है उसको मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हर्फ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, दो मरतबा पढ़ते हैं। साकिन हर्फ को कैसे पढ़ते हैं, अपने से पहले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। और मुशद्दद हर्फ को दो मरतबा पढ़ते हैं, पहली मरतबा जज़म जैसा, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक, या तो यूं कहें कि पहली मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको, वद्दा, हज्जा, शर्री, कुल्लू, अल्लदी, हाँ इसको पढ़ते हुए जबान की नोक बाहर आएगी, पढ़िएगा, अल्लदी, अल्लदीना, अय्युहा, अल्लती, बिकुल्ली, बिकुल्ली, लअल्लकुम, लअल्लकुम, लअल्लहुम, ठीक है। तुकद्दिबान, नहीं तुकद्दिबान नहीं पढ़ेंगे, जबान के नोक बाहर आएगी, तुकद्दिबान, हाँ इसको तुकद्दिबान बोलना गलत है, ठीक है। कल्ला, इल्ला, ठीक है, एक एक लफ्ज़ पढ़ लें जी, अली भाई बिस्मिल्लाह जी। अगला खींचेंगे, खड़ा था बने, हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक है। रब्बी का मतलब, हाँ इशारा क्या होगा, हाँ रब्बी, ठीक है जी। दोबारा नहीं, हा, युहिब्बुनी, हारी,
युहिब्बु युहिब्बूनहुम, ठीक है जी मजीद साहब। ठीक है, रुद्दू का मतलब लौटाओ। चलें फरहान भाई, नहीं हमजा भी कुछ नहीं, या अलिफ है। हाँ वत्त, काफ काफ को वाव से मिलाएं, पेश है। हाँ नहीं खींचना नहीं है। ऊ वत्तकू, ठीक है वत्तकू जी। आप पढ़िएगा, अरे आप पढ़े, नहीं, ये पीछे वाले जो है। हाँ लाम पे जबर है, आप भी अबू वाली गलती कर रहे हो। हाँ वेरी गुड जी। नहीं लाम के ऊपर तशदीद है, युहल लाम पे जबर भी है, युहल लौना क्या होगा? हाँ युहल लौना क्या होगा? युहल लौना, युहल लौना, दोबारा बोले जी। अगर जो लफ्ज पढ़ नहीं पा रहे ना उसको आप तोड़ें, उसको तोड़ के पढ़ें, बेशक कोई मसला नहीं जी। आप पढ़िएगा जी दोबारा। हाँ वेरी गुड, तवल्लैतुम जी। हाँ तशदीद है, हाँ तशदीद है, थोड़ा जोर देके पढ़ें। तशदीद तशदीद है, तशदीद है। हाँ वेरी गुड, दोबारा। हाँ वस्सैना पढ़े, वस्सैना जी। हाँ लाम पे जज़म है, हाँ वेरी गुड, दोबारा दोबारा। हाँ वतवक्कल, वतवक्कल इसके साथ वाव काफ के साथ, और दोबारा फिर काफ को अलग काफ को अपनी अलग, अब चूंकि आगे जज़म है ना तो इसलिए काफ फिर जज़म के साथ मिलेगा। कर। हाँ वतवक्कल, तो काफ देखें तशदीद है, पहली मरतबा वाव के साथ मिलाया वतवक, और दूसरी मरतबा इसको अपनी हरकत के मुताबिक हम पढ़ते हैं का वतवक्का, लेकिन जो ये आगे लाम है ना तो लाम में भी जज़म है, आप जज़म की पहले वाले का मोहताज है तो इसलिए काफ को लाम से फिर मिलाएंगे, तो वतवक्कल क्या? वतवक्कल, वतवक्कल जी। जी दोबारा, तकब्बल, वेरी गुड जी। साथ को में कोई है जी, पढ़ें, ठीक है वेरी गुड। चलें जी अली भाई बिस्मिल्लाह। हाँ यहाँ पर दोबारा ये हमजा के ऊपर क्या है भाई? हमजा के ऊपर क्या है? जज़म है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? झटके के साथ, युहय्यि, कैसे पढ़ेंगे? युहय्यि, पढ़े युहय्यि। अच्छा आगे आ जाएं जी, आप युहय्यि, हाँ पहले देखें साउंड 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 को अलग अलग करें। पहला साउंड क्या है? यू, दूसरा हाई, हा को यहाँ से मिलाएंगे ना, हा पे तशदीद है, हाई, तो दो साउंड हो गए, दो कौन कौन से? यू हाई, यू हाई। अब तीसरा साउंड या के नीचे जेर है, यू हाई ये पढ़े, लेकिन आगे हमजा के ऊपर भी जज़म है, तो उसको हम हमजा से मिलाएंगे, तो क्या पढ़ेंगे? यू हाई ये, यू हाई ये, यू हाई ये, ठीक है। चलें आगे आ जाएं, अपना आप पढ़िएगा, वेरी गुड, दोबारा। हाँ तो ये असल में क्या है? यज़्ज़क्का, इसको कुछ लोग यज़क्का पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा, तो गलत है वो, क्या होगा? यज़्ज़क्का, 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 ठीक है जी। आप वेरी गुड, इल्लियीना, दोबारा बोले। हाँ दोनों के ऊपर तशदीद है, तो इल्लियीना नहीं होगा, क्या होगा? इल्लियीना, वेरी गुड जी। अपना रियान भाई, नहीं आप भी वही गलती कर रहे हैं, दाल के ऊपर भी तशदीद है, सा के ऊपर भी तशदीद है। अल मुद्दस्सिरु बोले, अल मुद्दस्सिरु, मुदस्सिरु नहीं होगा, ये उर्दू में मुदस्सिर होता है, उर्दू में क्या होगा? दाल के ऊपर भी तशदीद है, अल मुद्दस्सिरु पढ़े, अल मुद्दस्सिरु, ठीक है अलग अलग करें, अल
मुद, अब मिलाएं इसको, अल मुद, दस, दस नहीं होगा, ता है, ता, दस, दस, अल मुद्दस, बोले, सी, अल मुद्दसी, रू, हाँ, इसके ऊपर सा के ऊपर जबान की नोक बाहर आए, अल मुद्दसिरू, वेरी गुड, दोबारा, अल मुद्दसिरू, ऐसे, ठीक है। आगे आ जाए, पढ़िएगा, किसका नंबर है मजीद साहब? हाँ, वेरी गुड, दोबारा पढ़े। अब देखें, दो मरतबा तशदीद आई है, इसके ऊपर भी तो दोनों को दो दो मरतबा पढ़ना है, तो टोटल ये लिखे हुए तो 4 है, लेकिन असल में है 6, लिखे हुए 4 है, लेकिन असल में 6 है, तो क्या क्या होगा? यशक़क़ू, बोले, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं यशक़क़ू, यशक़क़ू नहीं होगा, क्या होगा? यशक़क़ू, बोले, दोबारा, यशक़क़ू, दोबारा, वेरी गुड, दोबारा पढ़े, यशक़क़ू, ठीक है, चले आगे। अब यहां पर तशदीद तनवीन के साथ पढ़िएगा, क़विय्यन, ठीक है। अगला भाई साहब ने पढ़ लिया जी, हमजा आप पढ़े। नहीं, जबान की नोक बाहर आएगी, जबान की नोक बाहर आएगी, जबान की नोक को बाहर निकाले, फ़वन, बोले, जबान की नोक, हाँ, फव, बोले, फ़वन, 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 ठीक है, पढ़े, फ़वन, क्या पढ़ेंगे? फ़वन, जबान की नोक को बाहर निकाले, फ़वन, फ़वन, ठीक है, और मोटा भी करना है, जबान को गोल भी करना है, फ़वन, 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 ठीक है। चलें, यहाँ आ जाए, अपना फरहान भाई, हाँ, वन, हाँ, बोले, आफू वन, हम बोलते ना आफू दरगुजर, हम बोलते ना आफू दरगुजर, तो वो यही है आफू, तो आफू व दरगुजर, हम जो उर्दू में जो लिखते हैं ना, वो हम जो लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं ना हम, तो आफ व दरगुजर, ठीक है। तो हम असल में वाव साइलेंट होता है, आफ व दरगुजर, तो असल में लफ्ज क्या है? आफू वन, अरबी जबान का लफ्ज है, क्या होगा? आफू वन, आफू वन, आफू वन, होंठों को गोल करना है और दो मरतबा पढ़ना है, आफू वन, दो मरतबा और सख्ती के साथ, सख्ती भी हो, आफू वन, आफू वन, ठीक है जी, हो गया जी। आप पढ़े अगला लफ्ज, हाँ, या के ऊपर तशदीद है, तशदीद को थोड़ी इज्जत दें, तशदीद को इज्जत दो, ठीक है। तो हाँ, वोट को इज्जत दो की जगह तशदीद को इज्जत दो, तो ये तशदीद में इसमें जोर देकर पढ़ना है, पढ़े, वेरी गुड, गानियन, पढ़े, गानियन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इसको आप पढ़ ले, 5-5 मतलब पढ़ ले, गानियन, गानियन, या का मखरज जो पढ़ा है ना, आपका जबान का सेंटर ऊपर छत को लगे, तो गानियन, 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 इस तरह पढ़ना है। चलें, आगे आ जाए, तो मोटा भी करना है, हाँ, हक़्क़न, हक़्क़न, जी। आप अगला पढ़ लें, हाँ, और जबान गोल करें, सिर्रन, सिर्रन, ठीक है जी। जबान का किनारा लगेगा दाढ़ों को, लगा रही है ना, हाँ, वर्रन, 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 ठीक है जी। मुश्किल लफ्ज आ गया, अजमियुन नहीं है, ये अजमियुन, क्या है? अजमियुन, अजमियुन, अजमियुन। कुरान पाक में तो आगे इससे पहले भी एक हमजा है, अजमियुन, 2 मरतबा हमजा है, अजमियुन, अजमियुन, हाँ ना, ना, कुरान पाक यहाँ तो एक है, यहाँ तो हमने एक लिखा है, लेकिन कुरान पाक में 2 मरतबा हमजा है, अजमियुन, अजमियुन, ठीक है। तो हाँ, नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, बस आप एक हमजा आगे बढ़ा दे, ऐसे ही है, हमजा, फिर हमजा, फिर ये इस तरह, जा, अजमियुन,
ठीक है, चलें जी। कौन है अगला? जोर से पढ़े बेटा, जोर से पढ़े। ये फारिसा से नहीं पढ़ती हैं क्या? ये पढ़ती हैं तो फिर तो पढ़ के बताएं भाई। आप कारी साहब की परफॉर्मेंस देखते हैं। हाँ, पता चल गया कौन सा कारी साहब पढ़ा रहा है। चलें, लिकुल्लिन, पढ़े पढ़े, लिकुल्लिन। जी अली भाई बिस्मिल्लाह। हाँ, हय्यिन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, मोटा करना है, हक़्इन। जी रियान भाई। जी मजीद भाई। हाँ जी, फरहान भाई सो गए? नहीं नहीं, नबी यहाँ पे, आपने ये पढ़ना है। हाँ हाँ, जी अगला आप पढ़े। ये शक्किन है और ये क्या है? शक्कुन। हाँ चलें जी, मोटा करना है, गिल्लन, गिल्लन, गिल्लन। जी जी, हाँ यहाँ पर गनियन था, ये क्या है? गनियुन। जी आपका नंबर है, पढ़े ना? हाँ खींचना नहीं है, अरबियुन। हाँ कहीं पर भी अलिफ तो नहीं है ना? सब पे जबर है, अरबी, अरबियुन, अरबियुन, अरबियुन। ठीक है, चलें अब नून। नहीं रखे कि हमने, हाँ हम वहाँ पहुँच रहे हैं, हमारी बहुत गलती हो रही है, मेरे ख्याल से हम उसको नहीं रखें। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। चलें ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, हम गलतियां कर रहे हैं बहुत ज्यादा इसमें अच्छा अपने इसकी तस्वीर ले लें और इसको जो है घर से पढ़ के आना है। सैटरडे को मुश्किल है तो फिर संडे को टाइम जरा ज्यादा दें। क्यों? शादी